हेलो एंड वेलकम बैक। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम एचटेट 2020 और 2021 का जो एक एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे प्रेस नोट लिखा है, यहाँ पे नोटिफिकेशन जो इन्होंने इशू किया है। ये प्रेस नोट हम डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर बताया है सबसे पहले कि जो एग्ज़ाम होना है वो 2 जनवरी 2021 और 3 जनवरी 2021 को होना है। तो मैम इन्होंने 2 डेट फिक्स कर दिया और इसके बाद इन्होंने ये यहाँ पे सेम चीज़ लिखी है कि लेवल 1 to 3 का जो है वो 2 जनवरी 2021 और 3 जनवरी 2021 को करवाया जा रहा है। इसके बाद इन्होंने कहा है कि जो एडमिट कार्ड है वो इन्होंने 2 वेबसाइट दी है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, एक तो ये है और एक ये है। तो जो भी एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे वो इन्हीं 2 वेबसाइट से होंगे। और ये आगे बताया है कि जो 23 दिसंबर 2020 को एडमिट कार्ड इन्होंने अपलोड कर दिए हैं। और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि जिन बच्चों के एडमिट का जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी उनमें थोड़ी बहुत कमी है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन क्या तो उन्होंने गलत दी है या फिर जो इलीगल स्टूडेंट्स हैं उनके एडमिट कार्ड से भी रोक दिए, भी नहीं आए, तो उनको आगे क्या तो उनको भाई ईमेल करो या फिर जो भी उनका प्रोसेस होता है वो आपको बता देंगे, तब उनके एडमिट कार्ड इशू होंगे। तो आप ये देख आगे पढ़ सकते हैं। इसके बाद इन्होंने कुछ एक पॉइंट्स दिए हैं जो कि एग्ज़ाम देते टाइम हमें बहुत ध्यान रखने होंगे। उस अगर वो चीज़ें हमने ध्यान में नहीं रखी तो हमारा एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है और फ्यूचर में जो जितने भी एग्ज़ाम होंगे हरियाणा से रिलेटेड या और दूसरी स्टेट से रिलेटेड सेंट्रल की जॉब से, उनमें भी हमें बैन कर दिया जाएगा। स्टार्ट करते हैं। दूसरा इसमें ये बताया गया है कि जो एडमिट कार्ड होगा उसमें प्रिंट रंगीन फ़ोटो के साथ होगा, यानी कि जो हमारा एडमिट कार्ड है उसमें हमारी फ़ोटो और जो सिग्नेचर वाला पॉइंट है वो दोनों चीज़ कलरफुल होंगे, बाकी वो फ़ोटो और वो सिग्नेचर ब्लैक एंड वाइट नहीं चलेगा। इस बार इन्होंने ये एक नया रूल यहाँ पे बताया गया। दूसरा इसमें ये कहा गया है कि जब हमने रजिस्ट्रेशन कराया था, भाई किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन कराया था, उस टाइम जो उसने फ़ोटो लगवाई थी वहाँ पे स्कैन करके जो वहाँ पे लगाई थी, अब जो वहाँ के उसके साइड में जो फ़ोटो लगनी है वो सेम फ़ोटो लगेगी और उसके साथ साथ वो किसी भी जो जैसे कोई लेक्चरर है या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर है उससे उसको असिस्टेड भी करवाना है। ये पॉइंट भी इन्होंने दिया है। दूसरा इन्होंने यहाँ पे टाइम बताया है कि अभ्यर्थी परीक्षा आरंभ होने से 2 घंटे 10 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित करें, यानी कि जब एग्ज़ाम होगा उससे 2 घंटे 10 मिनट पहले स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम जहाँ पे भी उनका सेंटर है वहाँ पे पहुँच जाए, ताकि वह परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर मेटल डिटेक्टर से तलाशी, आईआरआईएस, बायोमेट्रिक डाटा कैप्चरिंग और अन्य अनिवार्य औपचारिकताएं समय से पूरी कर सके। यानी कि वहाँ पे चेकिंग वगैरह होती है तो उन सारी फॉर्मेलिटीज़ को वो जल्दी से जल्दी पूरा कर सके और अपने क्लासरूम में जाए। अभ्यर्थी को किसी भी अवस्था में केंद्र परिवर्तन की अनुमति नहीं है। ये यहाँ पे एक इन्होंने इम्पोर्टेंट पॉइंट डाला है कि अब एडमिट कार्ड इशू हो गए, अगर अब आप अपना सेंटर चेंज करवाना चाहते हैं तो वो यहाँ पे चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र के अंदर अंगूठी, बालियां, चेन, हार, लटकन, वॉच इत्यादि जैसे सभी गहने, किसी भी धातु की वस्तु, कैमरा, घड़ी, कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, पेजर, ब्लूटूथ, ईयरफोन, पर्स, लॉन्ग टेबल, हेल्थ बोर्ड और काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस का भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नाम दिया गया है। तो ये जो यहाँ पे मेंशन की गई है ये सारी चीज़ें वहाँ पे अंदर ले जाना बैन है। अगर इन सारी चीज़ों में अगर आपके पास मिलती है तो आपका एग्ज़ाम वहाँ से कैंसिल कर दिया जाएगा और फ्यूचर में भी जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे उनसे भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। दूसरा जो शादीशुदा महिलाएं हैं, मैरिड कपल्स आते हैं वहाँ पे, लाइक मैरिड वुमेन्स आएगी, उनके लिए मंगलसूत्र, बिंदी और सिंदूर, इनको ये 3 चीज़ें यहाँ पे इशू कर दी गई है। और उसके साथ साथ जो जिनके भी रिलीजियस कोई भी पहनावा होता है, जैसे कि जो पंजाब साइड से आते हैं उनको सिर पे पग बांधना, वो मानते हैं उसको एक रिलीजियस उनका, वो लगा लो कुछ भी आप कह सकते हो, तो उनको वो चीज़ पहननी अलाउड है। जो मैरिड लेडीज़ हैं उनके लिए 3 चीज़ है और बाकी जो मेल्स हैं उनका कोई भी रिलीजियस जो कुछ भी वो सर पे पहनते हैं या कुछ भी वो
अभ्यर्थी इस बारे विशेष ध्यान रखें कि दो प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड के प्रिंट, एक सेंटर कॉपी व दूसरी कैंडिडेट कॉपी रंगीन फोटो के साथ लेकर आना अनिवार्य है। इन्होंने ये चीज़ यहाँ पे साफ साफ लिखी है कि इस बार इन्होंने एक तो सेंटर कॉपी और एक कैंडिडेट कॉपी एडमिट कार्ड जब इशू निकालने या डाउनलोड किए तो उसमें दो चीज़ें थी, एक तो एडमिट कैंडिडेट कॉपी थी और दूसरी सेंटर कॉपी है। तो इन दोनों को ही प्रिंट आउट निकालना है और जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तो इन दोनों को ही साथ में रखना है और साथ साथ इन दोनों के ऊपर ही आपको कलरफुल फ़ोटो लगानी है और उसको एडजस्टेड भी करवाना है। और जब एडमिट कार्ड आप निकालते हो उसमें भी फ़ोटो और सिग्नेचर का जो पॉइंट है उन दोनों को कलरफुल निकालना है। यहाँ पे अगेन इन्होंने ये सारी चीज़ें दी गई है कि आपको एग्ज़ाम देते टाइम किस किस बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका फोटोग्राफ, हस्ताक्षर व अंगूठे का निशान निर्धारित स्थान पे नहीं है या फिर एक पर्टिकुलर साइज नहीं है उनका, तो उसको जो एडमिट कार्ड है वो अभी डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, उनका रोक दिया गया। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे एक नॉर्मल सी कॉमन इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे ऐसे नेत्रहीन अशक्त अभ्यर्थी जिनका अशक्तता 40% या अधिक है, जो अपने हाथ से लिखने में असमर्थ है, वह लेखक की सुविधा लेना चाहते हैं। सो ये है कि भाई जो भी हैंडी कैप्ड पीपल है या कि जो अच्छे से लिख नहीं सकते, एक उसमें ना परसेंटेज होती है कि भाई कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है वो भाई उसका 40% है, 10% है, 90% है, 50% है, तो उनको उस हिसाब से रिजर्वेशन दिए जाते हैं। एग्ज़ाम होता है उसमें उनको एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाता है और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ भी दी जाती है। तो अभी इसमें इन्होंने कहा कि भाई जो भी इंडिविजुअल है उनका 40% से ज़्यादा भाई उनकी बॉडी में कोई भी डिफेक्ट है, उनके पास मेडिकल सर्टिफिकेट है, तो वो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवाएं और सीएमओ द्वारा उसको साइन करवाएं, असिस्टेंट करवाएं और फिर उसको जमा करें, तो उसके बाद उनको एग्ज़ाम देने की परमिशन मिल जाएगी। और साथ साथ इन्होंने कोरोना वायरस के चलते हुए एक मतलब जनहित में जारी जो जानकारी है वो भी दी है कि मास्क के बिना परीक्षा केंद्र में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सो ये अगर ना देते तो भी हमें पता था और इन्होंने दे दिया तो वो भी बहुत अच्छी बात है, मेरी रिमाइंड करा दिया कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो हमें सेफ्टी रखनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना मास्क के और बिना सैनिटाइज़र लिए एग्ज़ाम हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी और वैसे में जाना भी नहीं है क्योंकि हमें अपनी सुरक्षा रखनी है और साथ साथ हमारे फैमिली की भी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट बातें थी तो इन्होंने अपने प्रेस नोट में दी गई है। और एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से कर ले ना, क्योंकि 23 तारीख को दोपहर के बाद शायद 12:30 के आसपास इन्होंने एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए थे भिवानी बोर्ड ने। आप उसको डाउनलोड कर लेना एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक यू वेरी मच।